न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी बेईमानी नहीं करती तो समाजवादी पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें मिलती। आपने तो मुलायम सिंह जी का भी रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने और उसके सहयोगी कांग्रेस ने जीती। 2004 में सपा ने 35 सीटें जीती थी, 26% वोट मिला था, और 2024 में रिकॉर्ड 33% वोट मिला है। जो सीटें हम लोग जीते हैं इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति से, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी न करते तो 50 सीटों से ऊपर ये गठबंधन सीटें जीत गया होता। अच्छा, अभी भी आपको बेईमानी दिख रही है? कई लोकसभा की सीटें ऐसी हैं, और जिस तरह से प्रशासन ने व्यवहार किया था, प्रशासन अगर निष्पक्ष रहता और जितनी भी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की थी उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन करता तो आज 50 सीटें इंडिया गठबंधन की होती और 50 से ऊपर भी हो सकती थी। न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में अयोध्या में जीत को लेकर कहा कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, वहां के लोगों ने सच्चाई के लिए वोट दिया। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। अच्छा, 36 सीटें एक तरफ, अयोध्या की सीट एक तरफ। अयोध्या की सीट आप लोग जीत गए और उसको आप और राहुल जी अपने बिल्कुल बगल में भी बिठाते हैं। क्या आप उस पर कहना चाहते हैं? और राम जी ने आपको आशीर्वाद तो दिया अयोध्या में, दर्शन के लिए कब जाएंगे? देखिए, अयोध्या फैजाबाद की सीट ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही, जिसकी वजह से वो हारे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार जनता का साथ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि अयोध्या की जनता ने, अयोध्या में भी आशीर्वाद समाजवादियों को मिला। अयोध्या के किसान किसी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसके किसी खिलाफ नहीं है। और आप कल्पना करिए कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर अगर जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में क्या हो रहा होगा। समय समय पर बताया गया कि किसान को मार्केट वैल्यू का उनका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। जो व्यापारी जिनकी दुकान सदियों से वहां पर थी, बाजार, उनकी दुकानें तोड़ दी गई बुलडोजर से, उनको क्यों नहीं मार्केट वैल्यू से उनको मुआवजा मिला? या अन्य लोग जो रह रहे थे। अब आप देखिए, हद तो यहां हो गई, जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है, जो रेलवे की लाइन बन रही है उसका भी अलाइनमेंट चेंज कर दिया। पहले अलाइनमेंट ऐसी जगह से जा रहा था जहां पर बहुत ज्यादा किसी का नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारे हैं, दिल्ली से उन्होंने अलाइनमेंट बदलवा दिया और कहा वहां से लेकर के चलिए जहां पर आम जनता रह रही है। तो सोचिए। बात करते हैं कुछ और खबरों की। फतेहपुर में नाबालिग की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया। लड़की 5 महीने की गर्भवती थी। प्रेम संबंधों के चलते हत्या का शक जताया गया है। बिंदकी कोतवाली के जाफराबाद बाईपास का मामला है। कल एक लड़की का शव मिला था। शव पर गंभीर चोट के निशान थे। आगरा में 2 दिन पहले घर के बाहर खेल रहे 5 साल के मासूम का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद में हत्या कर दी गई। गांव से थोड़ी दूर पर बच्चे की लाश मिली। मौत की सूचना मिलते ही परिजन में कोहराम मच गया और घटना गांव अमानाबाद कनराऊ की है, जहां पर पुलिस ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बीती रात अपहरण का मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। डॉग स्क्वाड और एसओजी सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। इसमें तहरीर प्राप्त करके उसी रात्रि को अभियोग भी पंजीकृत किया गया था और 2 दिनों से बच्चे की तलाश की जा रही थी। आज 16 सितंबर 2024 को लगभग दोपहर 1 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि एक नगला धोकल और नगला बेल के बीच में एक बम्बा है, वहाँ पे एक बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे गई और परिजनों द्वारा उस बच्चे की शिनाख्त की गई है। इधर नोएडा में मारपीट में लड़के की मौत मामले में उसकी मां ने पुलिस से शिकायत की है। मामला जेजे कॉलोनी का है। मां का आरोप है कि बेटे ने पिता के साथ गाली गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने लाठियों से पीटा।
और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस के मुताबिक लड़के की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मेरे भाई बचाने गए पापा को, मेरे भाई की बाइक लेके जाने लगा। मेरे भाई गया बोलने के लिए कि चाचा आप क्यों लेके जा रहे हैं। मेरे भाई को उसी बाइक पे धक्का दे दिया। उनका जो छोटा भाई है लक्ष्मण साहू, उसने मेरे भाई के ऐसे पीछे हाथ करके उसका हाथ पकड़ लिया और वो लाल बाबू उसका पैर दोनों बाइक में फंसा दिया और उसका अपना घुटना एक मेरे भाई के पेट पे रखा और अपने घूसे से उसके चेस्ट पे वार किया, जिसकी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई और अपने 2 बच्चे लेके फरार हो गया। उस फरार होने में उसकी वाइफ की अहम रोल है।